साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज जिस सियासी चक्रव्यूह के दलदल में फंसी है उसमें से उबर नहीं पा रही है। दलदल में जब कोई फंसता है और निकलने की कोशिश करता है तो और ज़्यादा धंसता जाता है। वही हालत नरेंद्र मोदी की हो गई है। उन्होंने सोनम वांगचुक को जिस तरह से अपहरण किया या गिरफ्तार कराया अपने पुलिस बल से, उससे नरेंद्र मोदी की सरकार और ज़्यादा मुसीबत में फंस गई है, या यूं कहें कि और गहराई तक दलदल में फंस गई है। सोनम वांगचुक के साथ ऐसा घिनौना व्यवहार करने के बाद जेन जी और कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह से भड़का हुआ है, उसका कहना है कि अभी तक तो सिर्फ सोनम वांगचुक नरेंद्र मोदी के लिए सिरदर्द थे, लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी अनशन पर, आमरण अनशन पर उतरने जा रही है। और इसमें एक दो नहीं, दर्जनों की तादाद में आमरण अनशन पर इस देश के युवा बैठेंगे। सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं, बल्कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन, बेरोजगारी, महंगाई, जनता के तमाम मुद्दों को समेटकर और जिन मुद्दों को लेकर के सोनम वांगचुक धरने पर, प्रदर्शन पर और आमरण अनशन पर बैठे थे, उसी का विस्तारीकरण जेन जी करने जा रहा है। राहुल गांधी ने अलग से ही मोर्चा खोल दिया है जेन जी को साथ में लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ। ऐसे में नरेंद्र मोदी और उनके सिपह सालार अमित शाह जो भी कदम उठा रहे हैं उस पर देश की नज़र है। और देश ने जिस तरह से प्रतिक्रिया किया है सोशल मीडिया पर, सब नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी यानी 2014 में जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए हीरो बने थे, नायक बने थे, वही नरेंद्र मोदी आज सोशल मीडिया पर खलनायक और हीरो से जीरो बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस देश की एक ही नहीं अनेकों समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या तो अंतर्राष्ट्रीय है। चीन ने अभी हाल ही में 60 किलोमीटर हमारा भूभाग चीन के सीमा में मिला लिया और नरेंद्र मोदी सरकार ने चुप्पी साधे रखी। और दूसरी तरफ कश्मीर अधिकृत, पाक अधिकृत कश्मीर पर अपना दावा चीन भी कर रहा है और पाकिस्तान भी। पाकिस्तान ने कश्मीर अधिकृत क्षेत्र पाकिस्तान का, उसमें चीन की हिस्सेदारी बढ़ा दी है, जिससे अब चीन उस भूभाग को अपना कह रहा है। आए दिन इस भूखंड को लेने के लिए भारत के रक्षा मंत्रालय और तमाम मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोदी मीडिया के लोग तमाम तरह की बातें करते हैं और अपनी राष्ट्रभक्ति प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आज पाक अधिकृत क्षेत्र कब्जे में है और पूरी तरह से चीन और पाकिस्तान के कब्जे में है। इसे मुक्त कराना मुश्किल हो गया है। और तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका ने जिस तरह से भारत के पर कतर दिए हैं और जिस तरह से भारत की संप्रभुता पर हमला किया है, उसमें कोई कमी नहीं आई है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो समस्याएं इस देश में क्रिएट की हैं और जो अपने आप क्रिएट हो गई हैं, मसलन नरेंद्र मोदी के लिए अभी राम जन्मभूमि में डकैती का मामला थमा नहीं है। हिंदू समाज जिसे नरेंद्र मोदी 80-20 का खेला खेलते हैं, तो 80 वाला हिस्सा नरेंद्र मोदी से रामलला के मंदिर में हुई डकैती को लेकर नाराज चल रहा है और जिस तरह से उस पर रोकथाम लगाने के लिए, मामले को निपटाने के लिए, रफा दफा करने के लिए नरेंद्र मोदी ने प्रयास किया, उससे साधु संत समाज यहाँ तक कि शंकराचार्य तक खफा है। हमें नहीं लगता कि देश का कोई भी वर्ग नरेंद्र मोदी से इस समय खुश है। और दूसरी तरफ जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का विपक्ष को खत्म करने या विपक्ष के संख्या बल को हड़प करके अपने संख्या बल को बढ़ाने और 2/3 बहुमत से संविधान को रद्दी की टोकरी में डालने का इनका आइडिया और विचारधारा था, उस पर ब्रेक लग गया है, क्योंकि वह संख्या बल पूरा होते हुए नजर नहीं आ रहा है और अमित शाह ने सरेंडर कर दिया है। समाजवादी पार्टी और डीएमके को, एनसीपी को और झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ नहीं सके। लाख कोशिशों के बावजूद नरेंद्र मोदी और आरएसएस की मंशा धरी की धरी रह गई कि संविधान को हटाने के लिए 2/3 बहुमत का आंकड़ा लोकसभा में प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ऐसा होते हुए नजर नहीं आ रहा है। 20 तारीख भी नज़दीक आ गया और संसद सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का 362 का मिशन पूरा नहीं हो सका है। अगर वह मिशन पूरा हो गया होता तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर खुशियां देखी जा सकती थी, क्योंकि उससे संविधान को हटाने, लोकतंत्र को खत्म करने का मुद्दा जुड़ा हुआ था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आज न सिर्फ जैन जी है, इस देश के किसान हैं, महंगाई के मारे हुए लोग हैं और गरीब हैं, बेरोजगार हैं। 45 करोड़ जनसंख्या है हमारे देश में युवाओं की, या यूं कहें जैन जी की। इसमें जो एजुकेशन यानी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वह भी शामिल हैं और जो बेरोजगार हैं और जो रोजगार में हैं वह भी शामिल हैं। 45 करोड़ की जनसंख्या बहुत बड़ी जनसंख्या होती है। नरेंद्र मोदी को इसी से डर है कि अगर राहुल गांधी जैन जी को साथ में लेकर के कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे तो केंद्र सरकार और आरएसएस के लिए मुसीबत हो जाएगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को अपना उद्देश्य पूरा होते हुए दिखाई दे रहा था 2 दिन पहले तक, लेकिन जिस तरह से हालात बदले हैं और जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने अपने सांसदों को गुप्त स्थान पर छिपा दिया, भारतीय जनता पार्टी लाख चाहने के बावजूद उनके संपर्क में नहीं आ सकी, अंडरग्राउंड कर दिया गया सांसदों को। इससे नरेंद्र मोदी और शाह का उत्साह खत्म हो गया मिशन 362 प्राप्त करने की, क्योंकि जिन विधायकों पर, जिन सांसदों पर डोरे डाले जा रहे थे, अगर उन्हीं की पार्टियों ने अगर नरेंद्र मोदी की चालाकी और धूर्तता को अच्छी तरह से समझ और परख लिया और अलर्ट हो गए, तो इनकी सारी रणनीति फेल हो गई। जैन जी को लेकर के और युवाओं की समस्याओं को लेकर और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर आज देश उबल रहा है।
सोशल मीडिया पर देखिए तो सोनम वांगचुक की हर तरफ चर्चा हो रही है और विपक्ष जेएनजी और सोनम वांगचुक की तरफ खड़े हुए देश के अधिकांश मतदाता और देशवासी दिखाई दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह के लिए परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। इस परीक्षा में हमें तो नहीं लगता कि वह पास हो पाएंगे। जिस तरह से राहुल गांधी ने चक्रव्यूह रचा है जेएनजी को लेकर, कोटा में, देहरादून में जिस तरह से सफलता हासिल किया है, परेड ग्राउंड में देहरादून में सम्मेलन होना था जेएनजी का और कांग्रेस पार्टी का मिला जुला सम्मेलन, रातों रात उसे शिफ्ट कर दिया गया और जिस जगह पर परेड ग्राउंड की तैयारी थी कांग्रेस पार्टी की सम्मेलन करने की, वहां पर नाच गाने का बंदोबस्त कर दिया। उत्तराखंड की जो सबसे अच्छा नाचने वाली तवायफ थी उसे नाचने के लिए फ्री में देखने के लिए लगा दिया। लेकिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और देश के जो नौजवान देहरादून पहुंचे थे उसमें 2/3 से अधिक राहुल गांधी की रैली में आए और नाच गाना तमाशा देखने के लिए बहुत कम लोग इकट्ठा हुए। इससे नरेंद्र मोदी का हौसला, शाह का हौसला निश्चित रूप से डगमगाया हुआ है और राहुल गांधी का हौसला बढ़ा है कि जेएनजी और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पूरे देश के युवा उनके साथ खड़े हैं। सोनम वांगचुक को लेकर के उत्तर भारत में जो चेतना आई है, सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है, आग में घी की तरह काम किया उनकी गिरफ्तारी कि उन्हें पुलिस बल लगाकर, डॉक्टरों को सफ़ेद कपड़े पहनाकर, पुलिस वालों को सफ़ेद कपड़े पहना करके छल कपट धोखे से अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो इसे पूरे देश ने अच्छी तरह से देख और समझ लिया। और नरेंद्र मोदी अभी तक जिस तरह से अपने भाषण और लक्ष्यदार भाषण और अपने प्रतिभा कौशल का प्रदर्शन करते थे और एक मुश्त वोट हासिल करते थे, अब उसमें हम समझते हैं कि बहुत बड़ी गिरावट आ गई है। नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया पर गालियां देते हुए देखा गया है, एक नहीं हजारों लाखों लोगों के द्वारा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से दलदल में फंसे हुए हैं और उस दलदल से जितना निकलने का प्रयास कर रहे हैं उतना ही धंसते जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने जो चक्रव्यूह रचा है उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह मोदी सरकार का अंत होगा या फिर वह सुरक्षित बच निकलेंगे। राहुल गांधी ने पहले ही घोषणा कर दिया है कि यह सरकार 1 साल से ज़्यादा नहीं चलने वाली है, यानी 2028 के पहले सरकार ध्वस्त हो जाएगी। कैसे ध्वस्त होगी इसकी रूपरेखा भी समझा दिया है। जेएनजी के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से विदेश नीति में असफल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री हैं और जिस तरह से चीन और पाकिस्तान सिरदर्द बन गया है और जिस तरह से अयोध्या में रामलला मंदिर में डकैती हुई और उस डकैती में कोई और नहीं, बाहर का व्यक्ति नहीं बल्कि आरएसएस और बीजेपी के लोग ही डकैत के रूप में कुछ गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन बड़ी मछलियां अभी नहीं पकड़ी जा सकी हैं। और उन बड़ी मछलियों को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने जो बंदोबस्त किया है, हमें लगता है कि उन बड़ी मछलियों को अब छुआ भी नहीं जाएगा। लेकिन वह समस्या जो कि राम मंदिर को लेकर के नरेंद्र मोदी ने
औरा बनाने की कोशिश किया था, लेकिन 2024 में ही वह औरा नष्ट हो गया था। और अब 2026 में जब राम मंदिर में डकैती और चोरी और अरबों की लूट की खबर आई है तो और उससे आरएसएस और बीजेपी के लोग जुड़े हैं, तो नरेंद्र मोदी के भक्त जो हिंदू थे, रामलला के की पूजा करने वाले, दान देने वाले जो हिंदू थे, वह सवाल कर रहे हैं कि हमने तो दान दिया राम मंदिर का विकास करने के लिए और इन्होंने लूट कर तिजोरियां भर ली, प्रॉपर्टी खरीद ली, ऐसा क्यों? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चौतरफा घिरे हुए हैं और इनका संकट कम होने वाला नहीं है। राहुल गांधी की भविष्यवाणी की दिशा में नरेंद्र मोदी की सरकार तेजी से बढ़ रही है। अब देखिए कितने दिन या कितने महीने में इनकी सरकार अपने ही पापों तले दब करके गिरती है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।